आगे बढ़ते हैं। चलो पहले पॉइंटर कर लेते हैं, फिर एरे पे आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते हैं पॉइंटर क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखो पॉइंटर क्या है, क्यों है, कैसा है। देखो कल तक अपन क्या पढ़े थे, वेरिएबल्स के बारे में पढ़े थे। वेरिएबल्स के बारे में क्या पढ़े थे कि हमको डेटा चाहिए होता है रखने को। तो डेटा रखने के लिए मेरे को चाहिए होगा मेमोरी में कोई ना कोई जगह जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर पाएँ। उसी कारण हम लोग एक कॉन्सेप्ट आया वेरिएबल का, जिसकी मदद से कोई पर्टिकुलर डेटा हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, लेट्स से एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। सो कुछ भी नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं। इस वेरिएबल में कुछ वैल्यू है, लेट्स से 5। ये वेरिएबल मेमोरी के किसी ना किसी लोकेशन पे होगा। लेट्स से ये लोकेशन है 1100 या 1001। ठीक है, पॉइंटर्स क्या होता है, पॉइंटर्स होता है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रखने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी भी वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन स्टोर करने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग पॉइंटर्स बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, फिर से बोलते हैं पॉइंटर क्या होता। पॉइंटर का मतलब ये है, पॉइंटर एक तरह का वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, सिंपल। जैसे ये एक वेरिएबल है ए नाम का, इसका एड्रेस है 1001। तो इसको स्टोर करने के लिए हम क्या बनाएंगे, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। पॉइंटर वेरिएबल बनाने का तरीका क्या होता है, लेट्स पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जिस तरह के वेरिएबल का एड्रेस हमको स्टोर करना है, तरह से मतलब क्या हुआ, तरह से मतलब हुआ किस डेटा टाइप का है। जिस डेटा टाइप का वेरिएबल का हमको एड्रेस स्टोर करना है, उस टाइप का ही हम लोग पॉइंटर बनाते हैं। तो जैसे ये किस टाइप का है, ये है आपका इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर टाइप के डेटा को रखने के लिए हम लोग इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर बनाते हैं। वैसे ही फ्लोटिंग टाइप के लिए फ्लोटिंग टाइप, कैरेक्टर टाइप के लिए कैरेक्टर टाइप, एंड सो ऑन। एक होता है एक्सेप्शन, जो है वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि वॉइड पॉइंटर किसी भी तरह के, हाँ बोलो। सर आपकी वॉइस बहुत लो है। बहुत लो है, एक सेकेंड, उम्मीद है आवाज़ अभी क्लियर होगा। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, इसीलिए अभिनंदन रहता तो मेरे को फ़ायदा हो जाता। ठीक है, कोई नहीं, चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एकदम से। ठीक है, पॉइंटर है क्या, पॉइंटर एक तरह का ना मेमोरी ब्लॉक है जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने में काम आता है, सिंपल। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक मेमोरी ब्लॉक है जो किसी दूसरे वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन को स्टोर करने के काम आता है, सिंपल ये समझिए आप। पॉइंटर ये है कि पता रखता है, लोगों का एड्रेस रखता है। तो पॉइंटर किस काम में आता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने में। बहुत तरह के पॉइंटर हैं। अब तरह से सबसे बेस्ट क्या होगा, जिस तरह के वेरिएबल है उस तरह का ही हम पॉइंटर बनाते हैं। मतलब अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो जो इंटीजर टाइप के हम वेरिएबल के लिए पॉइंटर बनाएंगे वो इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए, एंड सो ऑन। लाइक फ्लोट टाइप का वेरिएबल होगा तो फ्लोट टाइप का ही अपन बनाएंगे पॉइंटर भी। एक एक्सेप्शन है पॉइंटर में, वो है वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर का सिंपल ये है, उसके पास शक्तियाँ हैं कि वो किसी भी तरह के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, किसी भी तरह के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है वॉइड पॉइंटर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वैसे ही लेट्स से ये एक वेरिएबल है, कुछ नाम दे देते हैं x, इसमें कुछ वैल्यू है 1। तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन पे स्टोर रखा हुआ होगा, और उस मेमोरी लोकेशन का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। एड्रेस क्यों, एड्रेस की बात क्यों कर रहे हैं, जब भी हमको कोई डेटा फेच करना होगा तो मेरे पास एक एग्जैक्ट एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे जाके हम वो डेटा को लेकर आएँ या किसी डेटा को रखें, ताकि उस डेटा को लेकर आने में, फेच करने में या उसमें कोई चेंज करने में मेरे को आसानी हो। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई होगी।
तो इस डेटा को रखने के लिए हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एक पॉइंटर। ओके, ठीक है। तो लेट्स से पॉइंटर बनाने का एक तरीका सिंपल सा क्या होता है, जैसे ये इंटीजर टाइप का है, x इंटीजर टाइप का है, इसका कुछ लोकेशन है लेट्स से 100, तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए हम लोग इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर बनाएंगे, तो डेटा टाइप इंटीजर ही होगा। पॉइंटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एस्ट्रिक का। एस्ट्रिक को ऐसे बोलते क्या हैं, एस्ट्रिक को बोलते हैं कि किसी मेमोरी लोकेशन पे जाकर उस मेमोरी लोकेशन का वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू एट द एड्रेस ऑपरेटर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक और है, दो तरह का आपका है ऑपरेटर जो इसमें काम आएगा बेसिकली आपको, एक है एंड% और एक है एस्ट्रिक। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों आप अच्छे से समझ गए तो पॉइंटर में फिर दिक्कत नहीं होगा। फिर पॉइंटर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको एरे में किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो क्वेश्चंस में आपका पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता ही है मोस्टली एरे के क्वेश्चंस में, तो आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, ध्यान से सुनिए, आराम से समझ में आएगा। पहला है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का सिंपल मतलब यही होता है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस बताता है। एड्रेस ऑफ, किसी का एड्रेस बताने का काम कौन करता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। दूसरा क्या है, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक क्या बोलता है, हमको कोई मेमोरी लोकेशन दो, हम उस मेमोरी लोकेशन पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है वो आपको देंगे, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, एक है आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये क्या बोलता है हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देंगे, और ये एस्ट्रिक, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एट एड्रेस। एस्ट्रिक क्या बोलता है, आप मेरे को एक मेमोरी लोकेशन दो, उस मेमोरी लोकेशन पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है ये हम बताएंगे। तो ये दो तरह के ऑपरेटर्स इस्तेमाल आते हैं बहुत ज़्यादा पॉइंटर्स में। आप एक एग्जांपल भी ले सकते हो, आपने अगर सी प्रोग्रामिंग कभी करी होगी तो आपने स्कैनएफ यूज़ करा होगा। आप स्कैनएफ में किसका इस्तेमाल करते हो, एड्रेस ऑफ का। क्यों करते हो, स्कैनएफ का काम क्या होता है, स्कैनएफ का काम होता है जब भी आपको कोई वैल्यू लेनी है तो आप स्कैनएफ का इस्तेमाल करते हो। आपको कोई वैल्यू लेनी है तो कहीं ना कहीं रखनी होगी, तो जहाँ रखनी है उसका एड्रेस आप देते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे आप देखोगे आपने क्या इस्तेमाल करा होगा, एंड%। एंड% का सिंपल काम क्या है कि जाओ इस वैल्यू को एंड%a लिख रखे हो आपने, स्कैनएफ के अंदर आपने एंड%a लिख रखा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि a वाले एड्रेस पे जाओ और वो वाली वैल्यू को रख दो। तो किसी का लोकेशन देने का काम कौन करता है, एंड%। और एस्ट्रिक का काम सिंपली इतना ही है कि किसी भी लोकेशन पे जाके उस लोकेशन पे जो वैल्यू रखी है वो लेकर आना, ठीक है। ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, और बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे ताकि पॉइंटर सिर्फ आईएमडी एग्जाम में नहीं, कोई भी एग्जाम में बैठो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं एरेज से, पॉइंटर से, आपका किधर भी फंसे नहीं। तो ये मेरी कोशिश रहेगी, थोड़ा सा एक्सटेंड होगा तो इसके लिए जो भी अच्छा लगे आपको समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें, हाँ दो चीज़ें हैं, दो तरह की एड्रेस होती है, एक है आपका रिलेटिव एड्रेस, एक है एब्सोल्यूट एड्रेस। जैसा नाम है वैसा काम है। सबसे पहले समझते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस। अगर आपको हम किसी चीज़ का एग्जैक्ट एड्रेस दे रहे हैं कि आप दूसरे घर पे चले जाओ वो व्यक्ति आपको मिल जाएगा, और एक एड्रेस देने का तरीका ये भी होता है कि 3 घर छोड़कर जाओ, आपको जो घर मिलेगा वो उस व्यक्ति का घर है। तो जब 3 घर छोड़ के आप एक रिलेशन बता रहे हो कि 3 घर छोड़ के आप जिस घर पे पहुंचोगे वो उस व्यक्ति का घर है, तो वो क्या हो गया, रिलेटिव एड्रेसिंग। और यही रिलेटिव एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है एरे में, ठीक है सर। हाँ। दो तरह का एड्रेसिंग होता है, एक है रिलेटिव एड्रेसिंग, दूसरा है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। जब आप किसी चीज़ का एग्जैक्ट एड्रेस बता रहे हो कि आप चौथे वाले हाउस नंबर 4 पे चले जाओ वो उस व्यक्ति का घर है, और आप एक तरीके से ऐसे बताते हो कि आप 3 घर छोड़ के जाओ तो जो चौथा घर है वो घर उस व्यक्ति का है, किसी भी पर्टिकुलर ABC नाम के व्यक्ति का घर है। तो जब आप एक रिलेशन बता रहे हो कि 3 घर छोड़ के जाओ, वो क्या है, आपका रिलेटिव एड्रेसिंग, और इसी का इस्तेमाल करता है हमारा एरे। हम एरे पे आएंगे, इस पे और डिटेल में चलेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस, खत्म। दो तरह का ऑपरेटर है जो आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जिसको आप एंड% भी बोलते हो, और दूसरा है वैल्यू एट ऑपरेटर, उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर कह दो, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। इसको रेफरेंसिंग और डीरेफरेंसिंग भी बोलते हैं। रेफरेंसिंग जो रेफरेंस कर रहा है, जो एक एड्रेस दे रहा है, एंड% को ही हम लोग रेफरेंसिंग बोलते हैं, और एस्ट्रिक को ही हम लोग डीरेफरेंसिंग भी बोलते हैं। आपको सिंपल काम ये समझना है, एंड% क्या बताता है, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस बताता है, और एस्ट्रिक या फिर आप कह लो डीरेफरेंसिंग, वो डीरेफरेंस करता है, मतलब वो उस एड्रेस पे क्या वैल्यू रखी हुई है वो वैल्यू बताता है, सिंपल, ठीक है। अब एक चीज़ और ये है
कि इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे तो डिस्कस करना ज़्यादा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चंस पे आएंगे तो ठीक है। अब अगला पॉइंटर्स को पहले डिक्लेयर कैसे करते हैं वो समझो सिंपली। जैसे ये वाला आपका क्या है, ये वाला एक वेरिएबल है, इसका लेट से कुछ लोकेशन होगा 100 लेट से, ठीक है। अब इसका लोकेशन है 100, इसका लोकेशन स्टोर करने के लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो उसके लिए किस टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा। अब पॉइंटर टाइप का वेरिएबल आप बना रहे हो तो आपको पहले ये देखना होगा जिस वेरिएबल का आप एड्रेस रखना चाह रहे हो उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। इस ए का डेटा टाइप क्या है, इस ए का डेटा टाइप है इंटीजर टाइप का, तो आप जो पॉइंटर बनाओगे वो भी किस टाइप का बनाओगे, इंटीजर टाइप का, ठीक है, सिंपल। एक एस्ट्रिक होने का मतलब ये होता है कि आप एक लेवल पे काम कर रहे हो, मतलब आप एक एस्ट्रिक का सिंपल मतलब ये होता है डिक्लेरेशन में बात कर रहे हैं आप। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज किस में होते हैं कि ये आपका वैल्यू एट ऑपरेटर पे और जो डिक्लेरेशन होता है पॉइंटर का उस पर, डिक्लेरेशन अलग है और वो वैल्यू एट ऑपरेटर अलग है। अलग कैसे, आप वो समझो। जब भी आप पॉइंटर को डिक्लेयर करते हो ना तो एक लिखने का तरीका होता है लाइक से इंट एस्ट्रिक पी, या फिर आप इंट एस्ट्रिक एस्ट्रिक पी। ये दोनों क्या है, ये दोनों पॉइंटर हैं। सिंगल एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, ये किसी वेरिएबल का एड्रेस दे रहा है। डबल एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, ये एक लेवल आगे है, समझ लो हायरार्की में। ये बता रहा है कि हम जिसका एड्रेस रखेंगे वो खुद एक पॉइंटर होगा। वैसे ही अगर आप इसका एड्रेस स्टोर करना है आपको, तो इसके लिए भी आपको एक पॉइंटर चाहिए होगा। तो इसका एड्रेस स्टोर करने के लिए आपको सिंपली ट्रिपल एस्ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आप पढ़े भी होगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका जितना भी पॉइंटर का कन्फ्यूजन है ना, वो जब अपन एरे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वहाँ पे मोस्टली कुछ चीज़ें हम जानबूझ के भी छोड़ के चल रहे हैं ताकि आप एक बार खुद से उसको ट्राई करो, उसके बाद जब हम बताएं ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे ये सारी चीज़ें आपको हम बता रखें कि अगर आपको इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो उसके लिए आपको इंटीजर टाइप का पॉइंटर चाहिए होगा, एंड सो ऑन, डबल कैर फ्लोट के लिए। और एक एक्सेप्शन है वॉइड पॉइंटर, वो क्या है, किसी भी तरह के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है वॉइड पॉइंटर, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंटर असाइनमेंट एंड ऑल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इसको बेहतर समझेंगे हम लोग कहाँ पे, एरे। हम एरे पे आते हैं और पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इतना ही हमको बस पॉइंटर में बताना था। मेन पॉइंटर हम कहाँ क्लियर करेंगे, हम एरे में क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो एरे स्टार्ट करते हैं। एरे क्या होता है, अलग अलग आप डेटा स्ट्रक्चर का पहले नाम सुने होंगे। डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि डेटा को अरेंज करने के लिए या स्टोर करने के लिए कोई ना कोई तरीका चाहिए। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या बोलता है, अगर हम डेटा को एक लाइन में अरेंज कर रहे हैं उसको बोलते हैं लीनियर, सिंपल जैसा नाम है। नॉन लीनियर क्या है, अगर आपका डेटा एक लाइन में अरेंज नहीं है, लाइक ट्री में आप अगर देखोगे तो डेटा एक लाइन में, उसमें ब्रांचेज होते हैं, लीफ नोड एंड ऑल। आप अगर ट्री के बारे में पढ़े होगे तो ट्री पे भी अपन डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, ताकि अगर एग्जाम में तो सब टॉपिक में है नहीं पर फिर भी कुछ एक्स्ट्रा पूछ लेता तो उसके लिए थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेंगे। वैसे ही आप ग्राफ की बात करो, ट्री और ग्राफ किसका है, नॉन लीनियर का पार्ट है। वैसे ही एरे की बात करो, स्टैक की बात करो, क्यू की बात करो, लिंक लिस्ट की बात करो, ये सारे क्या हैं, ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। एरे पे आते हैं, एरे क्या है, एरे भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग डेटा को एक लीनियर फैशन वे में अरेंज करते हैं कंटिग्यूअसली। अब कंटिग्यूअसली का मतलब क्या होता है ये आप समझो। कंटिग्यूअसली का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका पहला डेटा ख़त्म होगा, जिस मेमोरी लोकेशन पे आपका पहला डेटा ख़त्म होगा, उस एरे का सेकेंड डेटा उस मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एडजेसेंट टू ईच अदर, मेमोरी लोकेशन में सारे डेटा एडजेसेंट टू ईच अदर होगा। ये बात मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एरे की बात करते हैं, एरे पे भी आप 1D एरे सुने होगे, 2D एरे सुने होगे। उससे पहले ना एक एग्जांपल लेते हैं, एरे की ज़रूरत पड़ी क्यों, ठीक है। मेरे पास तो वेरिएबल था ही, तो एरे की ज़रूरत पड़ी क्यों। लेट से आप एक स्कूल चला रहे हो, स्कूल में आपके मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं। अब 1000 स्टूडेंट्स का आपको लेट से सबका टोटल मार्क्स आपको स्टोर करना है या परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्टोर करना है। 1000 स्टूडेंट्स के लिए आप 1000 वेरिएबल बनाओगे तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी हो जाएगी। 1000 अलग अलग वेरिएबल बनाना, उन 1000 वेरिएबल को अलग अलग तरीके से मैनेज करना, तो ये मुश्किल है। तो इसी को आसान करने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर आया वो क्या है, एरे। अब इसमें और भी चीज़ें आएंगी, पेचीदा होगा।
कि अब एक स्टूडेंट के मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे एक उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, तो इसके लिए भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा। तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट अपन उसके लिए पढ़ेंगे स्ट्रक्चर यूनियन आज की क्लास में, तो वो जब आएगा तब उसको देखेंगे। ठीक है, तो एरे क्या है, आपको अगर मल्टीपल डेटा एक लीनियर फैशन में अरेंज करना है या स्टोर करना है तो उसके लिए आप किसको इस्तेमाल करते हो, आप एरे का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एरे? एरे इज़ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा टाइप इन अ कंटिग्यूअस मैनर। ये बात अपन देख चुके हैं। ठीक है, इससे बेहतर क्या होगा ना, एक हम ऐड करते हैं उस पर एक करके, एक सेकेंड, ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, चलो अब समझते हैं एरे को आराम से। ठीक है, एरे देखो ये क्या है, ये बेसिकली एरे का डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, डिक्लेरेशन किसी भी चीज़ का डिक्लेरेशन, चाहे वो वेरिएबल का हो, एरे का हो, फंक्शन का हो, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि कंपाइलर को बताना कि हम ये पर्टिकुलर चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे ही जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो हम कंपाइलर को बताते हैं कि हम एक डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एरे है, और इसमें इतनी सारी चीज़ें होंगी, इस एरे में इतने सारे एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे एरे, वही हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। इसके भी अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हैं कि क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे कैसे डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, एंड सो ऑन। अब आपको दिख रहे होंगे इसमें एक ही सब्सक्रिप्ट है और इसमें दो सब्सक्रिप्ट है। वैसे अगर हम ये लिख दें A2 3 4, इसमें 3 सब्सक्रिप्ट है, तो ये एरे के लेवल्स हैं। जैसे इसको हम क्या बुला लेंगे, इसको हम बुलाते हैं 1D एरे, इसको बुलाएंगे 2D एरे, इसको बुलाएंगे 3D एरे, एंड सो ऑन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। हम स्टार्ट करते हैं 1D एरे से। ए ऑफ टू का मतलब क्या होता है, हम इंटीजर इसका डेटा टाइप नहीं लिख रहे हैं, वो आप उम्मीद करते हैं, इग्नोर करने का मतलब आप समझ रहे होंगे। ए ऑफ टू का मतलब ये हुआ कि एक हम 1D एरे बता रहे हैं क्योंकि सब्सक्रिप्ट इसका एक ही है। एक सब्सक्रिप्ट का मतलब ये होता है कि ये एक लेवल का एरे है, 1D एरे है। हम एक 1D एरे बना रहे हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 होंगे। तो इस तरह का कुछ एरे बन जाएगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 2। दूसरा पॉइंट क्या है, एरे का इंडेक्स, हम इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं एरे में। हर ब्लॉक को एक पर्टिकुलर लेवल दे देते हैं जिसको हम लोग इंडेक्स बुलाते हैं यहाँ पे, और इंडेक्सिंग डिफ़ॉल्ट में एरे का 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारे इसको करने से हमारे एरे में 2 ब्लॉक बन गए। और ये क्या है, एरे में असाइनमेंट। एरे में असाइनमेंट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। असाइनमेंट से क्या मालूम चला कि इस एरे में 2 एलिमेंट्स डल गए, 2 और 3। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं कि क्या हम असाइनमेंट नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत है। देखिए, अगर आप असाइनमेंट नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए, उसमें कुछ असाइन नहीं करते थे तो वो उस वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू होता था। वैसे ही अगर इस एरे को हम डिक्लेयर कर दिए पर इसमें हम कुछ असाइन नहीं किए तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि इसके अंदर होगी क्या, इसके अंदर होगी आपकी गार्बेज वैल्यू। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम एरे के अंदर, एरे का साइज़ हम 2 दिए हैं और एरे के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट अगर हम असाइन करते हैं तो क्या ये दिक्कत है, नहीं, ये दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने एरे को सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से असाइन करते हो या फिर जितना आपका एरे का साइज़ है उससे कम नंबर ऑफ़ एलिमेंट से असाइन करते हो तो बाकी जो उसके ब्लॉक्स हैं वो 0 से फिल हो जाते हैं। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट कि क्या हम ये साइज़ को छोड़ सकते हैं खाली। हाँ, 2 केस बनता है इसमें, एक जब आप इनिशियलाइज़ करते हो तब, और एक जब आप इसमें कुछ इनिशियलाइज़ नहीं करते हो तब। तो जब आप एरे में कुछ इनिशियलाइज़ नहीं करते हैं तब आप इस ब्लॉक को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जब आप एरे में कुछ इनिशियलाइज़ कर देते हैं, लेट्स से 1 2 और 3, तब अगर आप एरे का ये साइज़ को खाली छोड़ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डिफ़ॉल्ट में जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपने असाइन करवाए हैं
उतना साइज ये असाइन कर देगा उस पर्टिकुलर एरे को। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें हो गई और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एरे, ईच एलिमेंट ऑफ एरे ऑफ सेम डेटा टाइप। हाँ, ये भी तो आपको पता ही होगा, एरे में एक तरह के डेटा टाइप को ही हम स्टोर कर सकते हैं। लाइक अगर एक ब्लॉक में इंटीजर रखे, दूसरे में हम फ्लोट या कैरेक्टर नहीं रख सकते। मतलब जितने ब्लॉक्स होंगे उस एरे में, उस पर्टिकुलर एरे में, उसमें सारे का डेटा टाइप सेम होगा। ये बेसिक सी बात है। ईच एलिमेंट ऑफ एरे आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड इन द स्मॉलेस्ट एंड सो ऑन। एलिमेंट ऑफ द एरे कैन बी रैंडमली। ठीक है, ये सब बेसिक पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस तरह डिक्लेयर करते हैं वो तो आपको बता दिए हम। इनिशियलाइज कैसे कैसे कर सकते हैं ये भी आपको हम बता दिए हैं कि हम सिंपली एरे का साइज़ दे दिए और उसमें डायरेक्टली एलिमेंट्स इनिशियलाइज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये भी बता दिए कि साइज़ हम खाली छोड़ सकते हैं डिक्लेरेशन के दौरान, अगर हम उसमें साथ ही डिक्लेयर के साथ ही साथ हम इनिशियलाइज करते हैं तो। और जितना हम एलिमेंट्स उसमें इनिशियलाइज किए हैं उतना ही साइज़ उस एरे को मिल जाता है, उतने साइज़ का ही मेमोरी ब्लॉक उस एरे को मिल जाता है। वैसे ही हम एक एक एलिमेंट को, मतलब ऐसे हम एक बार में क्या किया, डिक्लेयर कर दिए कि एरे 5 ब्लॉक का होगा, 5 साइज़ का होगा। हम एक एक एलिमेंट को 1 बाय 1 भी करके हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, और इसमें भी वही सेम काम हुआ है, बस फॉर लूप का इस्तेमाल करके 1 बाय 1 इसमें इनिशियलाइज़ किया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द साइज ऑफ टाइप ऑफ एरे कैन नॉट बी। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि क्या एक बार जब आप एरे को डिक्लेयर कर दिए, मतलब लेट से आप 5 साइज का एरे डिक्लेयर कर दिए, तो क्या आप उसका साइज चेंज कर सकते हैं? नहीं। लिंक लिस्ट में पॉसिबल है पर एरे में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और एरे का पहला इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये तो डिफ़ॉल्ट में यही होता है। इफ़ द साइज ऑफ एरे इज़ n टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट, ये तो बेसिक सी चीज़ है, बच्चों के लिए लिखा था, आपके काम की नहीं है उतना। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स हैं। इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लेसर देन द लेंथ ऑफ द एरे देन द रेस्ट ऑफ द लोकेशन। हाँ, ये भी बता दिया आपको हम कि अगर हम 5 साइज़ का लिए हैं एलिमेंट, उसमें हम 2 या 3 ही एलिमेंट इनिशियलाइज करते हैं तो बाकी सारे 0 से फिल हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको सारे ब्लॉक को 0 से फिल करना है तो सिंपली एक एलिमेंट को 0 से इनिशियलाइज कर दो, बाकी ऑटोमेटिकली, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, और क्या है, हाँ, खाली नहीं छोड़ सकते हैं इनिशियलाइजेशन में। ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट इनिशियलाइज नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हम जितना साइज दिए हैं उससे ज़्यादा हम, ये इसमें 2 पॉइंट बनते हैं, इसमें 2 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जितना ब्लॉक, जितना आप साइज़ का एरे लिए हो उससे ज़्यादा अगर आप इनिशियलाइज करवाते हो एलिमेंट तो आपका वार्निंग आएगा, आपका एरर नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम एलिमेंट के साइज से ज़्यादा एलिमेंट्स इनिशियलाइज कर देते हैं तो क्या उसमें एरर आएगा, वार्निंग आएगा, नन ऑफ दीज, और कोई एक ऑप्शन दे देगा। तो जब आप एरे के साइज से ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनिशियलाइज करवा देते हैं तो आपका एरर नहीं आता है, आपका वार्निंग आता है। ठीक है, चलो अब जितनी चीज़ अपन बात की है उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को बताओ, इन सब में से आपको एक एक करके बताना है कि कौन सा एरे का डिक्लेरेशन सही है और कौन सा गलत है। एक सेकेंड। ठीक है, बताओ पहला वाला सही है गलत है? पहला वाला एरे डिक्लेरेशन सही है गलत है? हम बताते जाएंगे, आप अपना आंसर बताओ, फिर हम बताते जाएंगे आपको, हर का रीज़न बताते जाएंगे हम सारे का। नॉट विजिबल, ऐसा नहीं है, किसी को दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, अभी दिख रहा है क्लियर? हाँ ठीक है, अब बताओ पहले वाला सही है या गलत है? पहले वाला एरे डिक्लेरेशन गलत है। क्यों? क्योंकि आप इसमें कुछ भी इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो जब आप एरे में कुछ इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तब आप उसके साइज़ को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला वाला बताइए, सेकेंड वाला एरे डिक्लेरेशन सही है गलत है? गलत है। गलत है, क्यों गलत है? कुछ क्यों गलत है ये बताता हूँ आपको। एरे का साइज़ ना ही कभी 0 हो सकता है ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है। एरे का साइज़ हमेशा ग्रेटर दैन 0 होगा, इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर दैन 0 होगा। ठीक है, अगला बताइए, थर्ड वाला। थर्ड वाला तो समझ गए होंगे, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, फोर्थ वाला बताइए, फोर्थ वाला।
फोर्थ वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इनिशियलाइज कर दिए हैं। तो अच्छा ये बताइए फोर्थ वाले में एरे का साइज़ कितना होगा? 3। बहुत बढ़िया कविता, अनुराधा रानू, बहुत बढ़िया, 3, बहुत बढ़िया। अच्छा फिफ्थ वाले में बताइए क्या आएगा, एरर आएगा या वार्निंग आएगा? वार्निंग, बहुत बढ़िया। लास्ट वाले में सही है, सिंपल है आप। हाँ अच्छा ये बताइए हम 5 साइज़ का लिए हैं। थोड़ा एक डाउट है, हाँ पूछिए। लास्ट वाले में जैसे हम डिक्लेयर किए थे अरे का साइज 5 डिक्लेयर किए थे, ठीक है, हाँ। तो 2 एलिमेंट है हम्म। और बाकी सब उधर तो 0 हो जाएगी ना। हाँ वही हम बताने वाले थे कि इसमें हम 2 ही एलिमेंट इनिशियलाइज़ किए हैं, तो जो बाकी के 3 बचे हुए ब्लॉक हैं वो 0 से इनिशियलाइज़ हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप एरे को डिक्लेयर कर देते हो पर उसमें कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करते हो, तब क्या वैल्यू होगी उसमें, उस एरे के ब्लॉक्स में क्या वैल्यू होगी फिर? नहीं, जब आप एरे को लेट से ठीक है रुको हम ये लेते हैं, 1 मिनट। गार्बेज में चला जाएगा। हाँ गार्बेज चला जाएगा। अगर आप एरे को सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हो, कुछ भी इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, तो उस एरे के अंदर क्या होगा, गार्बेज वैल्यू होगा। जैसे आपका वेरिएबल में, नॉर्मल वेरिएबल में आप कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करते तो उसके अंदर क्या होता है, गार्बेज वैल्यू होता है, ठीक है। उम्मीद है अभी ये समझ गए होगे। चलो और क्वेश्चन, हाँ इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं, कुछ अगर हम मिस कर दें तो। एरे इज़ केपेबल ऑफ होल्डिंग मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम, ठीक है। ऑल एरे एलिमेंट आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। ऑल एलिमेंट सिमिलर टू ईच अदर का मतलब यही हुआ सबका डेटा टाइप सेम होगा। ऑल एरे एलिमेंट आर स्टोर्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, ये भी बात कर चुके हैं। व्हेन एन एरे इज जस्ट डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज देन इट्स कंपलसरी टू गिव इट साइज, हाँ ये भी बता चुके हैं कि अगर आप एरे को सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हो पर उसमें कुछ इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो तो उसका साइज देना इंपॉर्टेंट है, हम बात कर चुके हैं। व्हेन एन एरे इज इनिशियलाइज देन गिविंग साइज इज़ ऑप्शनल, हाँ अगर इनिशियलाइज कर देते तो साइज देना ऑप्शनल है, ये भी आप इस पर भी बात कर चुके हैं। और एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये सारा कुछ अपन बात कर चुके हैं, ठीक है।